दोस्तों नमस्कार। आज ज़ीरो पीरियड का ये 47वां वीडियो है जिसमें हम और आप बात करेंगे औसत और रेशियो प्रपोर्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर। अलग अलग तरह के सवाल जो इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ रिलेट करते हों, ऐसे सवाल कुछ आपको मिलेंगे और कुछ उससे हटके भी सवाल मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जैसा कि आमतौर पर मेरे हर एक वीडियो में रहता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आप तरह तरह के सवालों को हल करते हैं एक साथ। उन सवालों को बनाने के आसान तरीके खोजने के प्रयास करते हैं हम, और कैसे उनके उत्तर तक आसानी से पहुंच सकें इसकी कोशिश होती है। तो समय बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान की तुलना में दुगने अंक मिले। अंग्रेजी विज्ञान और गणित मिलाकर उसको 180 अंक अर्जित किए उसने। अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो आपको ये बताना है कि उसको विज्ञान में कितने अंक मिले। यहाँ ये देख लीजिए, गणित का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, गणित यहाँ ऐसा होगा, तो ये सुधार लेंगे। इस तरह का प्रिंटिंग एरर कभी कभी हो जाता है, तो उसको देख लिया करें। अब ये प्रश्न ऐसा है कि 3 विषय हैं आपके पास। एक विषय है अंग्रेजी, एक विषय है विज्ञान और एक विषय है गणित। ये 3 विषय हैं। और इस पे पहले जो नंबर पे स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान की तुलना में दुगने मिले। मतलब विज्ञान में अगर उसको x मिला तो इसको इसमें 2x मिला, डबल मिला उसको। फिर तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है, दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि तीनों को मिला करके उसको 180 मिले। तो अभी मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स हैं, साइंस के मार्क्स हैं, हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि मैथ्स में क्या आता है, फिर उसके बाद ये तीनों को मिला करके 180 को रिलेट करेंगे। उसके पहले क्या दिया वो देखते हैं कि अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का जो अनुपात है वो 2:3 है। अंग्रेजी अगर 2 है तो गणित 3 है, तो सीधी सी बात है, ये 2x है तो ये 3x हो जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम ले लेते हैं कि तीनों का टोटल, ये 2x है, ये x है और 3x है। मतलब तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो ये कहता है कि तीनों का टोटल 180 बनेगा। तो 2 और 3 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 जो है वो 180 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा? एक जो है वो 30 के बराबर होगा। अब आपको पूछा क्या है ये देख लें आप। आपको उसने साइंस में मार्क्स पूछा है। साइंस का मार्क्स ऑलरेडी x है, मतलब एक ही है, तो आपको इसके आगे और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा और आंसर आपका 30 आएगा। अगर आपको साइंस की जगह मैथ्स के मार्क्स पूछता या इंग्लिश के मार्क्स पूछता तो उसके अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन से अगर जाते हैं तो एक साथ सारे मार्क्स आप बना सकते हैं। अगर मुझसे मैथ्स का मार्क्स पूछा होता तो मैं बता देता कि उसको 90 मिला है, और अगर मुझसे इंग्लिश का मार्क्स पूछा होता तो मैं बता देता उसको 60 मिला है। 9 6 15 यानी 150 और 30 180 टोटल हो जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से बना पाएंगे अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। दूसरा सवाल, इस दूसरे सवाल में ये कहता है कि अनिल और सुनील की आय का अनुपात 3:2 है। ये जो रेशियो है वो इनकम का है, और उसके व्यय का अनुपात 5:3 है। जो खर्च कर रहे हैं वो उनका अनुपात है 5:3 का। यदि दोनों 1000 रुपये बचाते हैं, मतलब दोनों की बचत सेम है, बचत इनकी 1000 रुपये की है, तो अनिल की आय आपको बतानी है। ठीक है, आसान सा सवाल है। हम इसको रेशियो में लेते हैं और फिर उसके बाद आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले इनकम की बात कर लें। इनका जो इनकम है, यानी कि जो आय कहते हैं हम लोग, वो है 3:2 का, और जो व्यय है वो है आपका 5:3 का। ये दो रेशियो आपको दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि इसको सेम कर लेते हैं। ठीक है, पहला रेशियो जो है उसको सेम कर लेते हैं। तो ये 3:2 है, 5:3 है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, अगर 3 को 5 से गुणा कर दूँ तो ये 15 हो जाएगा। बट साथ में ये भी देखना पड़ेगा ना हमको कि दोनों में बचत कितनी हो रही थी। तो एक मिनट, एक काम ये कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बचत को भी साथ साथ चलाते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा जो है वो दिखेगा क्लियर कट। तो हम इसके बराबर ले लेते हैं। 1000 यहाँ भी बचत होता है, 1000 इस केस में भी बचत होता है, बचत दोनों का सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15 हो गया। 2 भी आपका 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होकर 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दूसरे रेशियो को, तो ये 15 हो गया, ये 9 हो गया,
और ये 3000 हो गया। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अनुपातिक अंतर लेते हैं, तो ये तो हट जाएगा हमारा, ये 10 में से 9 जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2। तो 1 अगर 2000 है तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, अनिल की आय निकालनी है। ठीक है, अनिल की आय पूछा है ना इसने, तो अनिल की आय 3 थी, हमारा 1 का वैल्यू 2000 आ रहा है, तो 3 का वैल्यू कितना आएगा, 3 का वैल्यू हो जाएगा 2000 गुणित 3, तो 2 और 3 का गुणा करूँगा तो 6000 आ जाएगा। तो ये 6000 रुपये जो है अनिल की आय हो जाएगी। आप देखिए ऑप्शन डी में आपको उत्तर दिया हुआ है, आप उस उत्तर पर टिक लगा सकते हैं आसानी से बिना किसी लाग लपेट के। तो ये क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो का था, इसमें इनकम एक्सपेंडिचर सारी चीज़ें यूज़ किया था, और जो सेविंग थी उसकी दोनों की 1000 थी, दोनों की सेविंग सेम थी। हमने दोनों के अनुपातिक अंतर को निकाल लिया, अनुपातिक अंतर के आधार पे हमने जो संख्या पूछी गई थी वो निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी मिश्र धातु को 400 ग्राम में जस्ता तथा तांबा जो है वो 5:3 के अनुपात में, कोई मिश्र धातु है जिसका टोटल वेट 400 ग्राम है, उसमें जिंक और कापर दो चीज़ें हैं, उनमें जस्ता जो है 5 है और तांबा जो है 3 है, मतलब 5 और 3 के अनुपात में है। अब इसको मुझे 5 और 4 के अनुपात में बदलना है, तो मुझे ये बताओ कि तांबा कितना मिलाना चाहिए। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। अब इसको आप एलिगेशन से भी जा सकते हैं, बहुत तरह तरह के मेथड हो सकते हैं। मैं कैसे कर रहा हूँ उसको आप देखिए। मैंने क्या किया, जिंक लिखा, यहाँ कॉपर लिखा, दोनों लिख देने के बाद जो 400 ग्राम है उसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। 5 और 3 के अनुपात में है, मतलब 5 और 3 8 हुआ। 8 एक तो 5/8 है और एक 3/8 है, तो 5/8 है किसका, 400 का, तो 5/8 400 का है, तो ये जिंक हो जाएगा और एक कॉपर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 5/8 मतलब ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो ये 250 ग्राम जिंक है और ये 150 ग्राम कॉपर है। अब वो कहता है इसको रेशियो में बदलना है 5:4 में, तो 5:4 में बदलना है, तो इसको तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो 250 का 250 ही बना रह गया ना, इसको आपको कुछ नहीं करना, मिलाना कुछ नहीं, आपको मिलाना केवल तांबा है। अब इसको 5:4 में बताना है आपको, तो ये अगर किसी चीज़ का 5 टाइम है तो इसका 4 टाइम क्या होगा, ये किसका 5 टाइम है, 250 जो है, 250 किसका 5 टाइम है, 250 जो है 50 का 5 टाइम है, तो इसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम इसका निकाल लो आप, 4 टाइम्स इसका हो जाएगा 200। तो कहने का मतलब आपको कॉपर यहाँ पे 200 होना चाहिए। अब कॉपर 200 हो गया, तो आपको पूछा उसने ये नहीं कि कॉपर का मात्रा क्या होगा या उसका तांबा जो है कितना होगा, उसने बोला कि तांबा कितने और मिलाने चाहिए। ऑलरेडी 150 ग्राम था, आपको 200 बनाना है, मतलब आपको +50 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 50 ग्राम का। बात क्लियर है? एक बार फिर से बता दूं आपको। एक अलाय है, मिश्र धातु है, 400 ग्राम उसकी वेट है, जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में। ठीक है, 5-3 मतलब टोटल 8 हो गया, 8 में से 5 जस्ता है, 3 तांबा है, तो आपने 400 के हिसाब से दोनों को कन्वर्ट किया तो 250 और 150 आया। अब इसको 5:4 के रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए तो दिख रहा है कि आपको वापस इसका रेशियो 5 ही रखना है, तो इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल कॉपर मिलाना पड़ेगा। कॉपर आपको कितना मिलाना पड़ेगा, अब इसका रेशियो 3 से 4 कर देना है, 3 से 4 कर देना है, मतलब आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये किसका 5 पार्ट है, ये 5 पार्ट है 50 का, तो इसका 4 पार्ट कितना होगा, वो होगा 200। तो 150 को 200 करने के लिए मुझे 50 ग्राम बढ़ाने पड़ेंगे, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 50 ग्राम। आसानी से आप ए ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाता है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ये आसान सा सवाल है, ये भी अनुपातिक योग या अंतर पर आधारित लग रहा है। संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो मैं इसको 2-3 रख लेता हूँ, संख्याओं को 2 और 3 रख लिया मैंने, और उसके बाद वो ये कहता है कि इसमें 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ने से ये 3 और 4 हो जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको 3 और 4 कर दिया, इसमें मैंने 8 जोड़ा है, इसमें भी मैंने 8 जोड़ा है, दोनों जगह 8-8 जोड़ा है। ठीक है, अब ये 3 और 4 हो गए, यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, मैं इनको बराबर कर लेता हूँ, इनको बराबर करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी आपका 9 हो जाएगा, ये वापस 6 हो जाएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये तो दोनों सेम हो गए। अब इनमें अपने को पता चल गया अनुपातिक अंतर 1 का है, तो 1 का जो अंतर है वो 8 के बराबर है। आपने 8 बढ़ाया था ना यहाँ,
आपने जब 8 जोड़ा था तब ये 3 से 4 हुआ था, तो 3 से 4 हुआ था तो 9 से 8 होगा, अनुपात तो ऐसे ही बढ़ेगा। तो एक अगर 8 है तो मुझे ये पता करना है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्या थे 2 और 3, तो संख्याएं थी 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ दूँ तो हो गया 5। तो 5, एक अगर 8 है तो फिर 5 कितना होगा, 8 गुणित 5 यानी कि 40 हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों का टोटल कितना हुआ, 40। आप यहाँ पे 40 पे टिक लगाएंगे, ये 80 डार्क दिख रहा है, इस पर मत जाएं, आपका आंसर इसमें 40 होगा। तो 2 और 3 5 इनका सम हुआ, 5 गुणित 8 कर दिया आपने, तो 40 आपका उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रयोग है जिसमें औसत और अनुपात समानुपात दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो एक मदर है और एक डॉटर है, इन दोनों का जो आयु का औसत आयु का योग है, मतलब इनके एवरेज का जो एवरेज जो है वो 21 है। तो ये मुझे ये दे देता है कि दोनों का टोटल जो है वो 42 है। ये बात मुझे यहाँ से पता चल गई। फिर इनका अनुपात 5:1 का है, मतलब मदर जो है 5x है और ये x है। तो ये मुझे पता चल गया कि 6x बराबर 42, तो x की वैल्यू 7 आ गई, एक जो है 7 के बराबर है। तो इसका मतलब मदर जो है वो 5 गुणित 7 35 के बराबर है, और डॉटर जो है 1 गुणित 7 7 के बराबर है। ये दोनों की एज पता चल गई मुझे। लेकिन ये पूछता है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, मदर जो है वो 35 में 5 जोड़ने पे 40 हो जाएगा, और डॉटर जो है वो 7 में 5 जोड़ने से 12 हो जाएगा। तो 40 और 12 आ गया। अब 40 और 12 को रेशियो में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मेरे ख्याल से 4 से कैंसिल हो सकता है, ये 4 तिया 12 आ जाएगा, 4 दहम 40 आएगा। तो 10:3 का एक अनुपात इसमें मिल रहा है। देखते हैं आंसर में दिया है क्या। हाँ, आंसर में ऑप्शन ए में 10:3 दिया है। आप इसको आसानी से टिक लगाइए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। प्रश्न 6वां ये कहता है कक्षा में लड़कों की औसत आयु कक्षा में लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। दो चीज़ें दे रहा है, लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, कक्षा की कुल दर्ज संख्या 50 है, टोटल जो बच्चे हैं वो 50 है, इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 और 1 का है। आपको बताना है लड़कों की आयु का कुल योग क्या होगा। ठीक है, एक चीज़ हमको मिल रही है यहाँ पे, पहली इंफॉर्मेशन कि बॉयज़ और गर्ल्स ये दोनों मिला करके 50 हैं, और इनका रेशियो हमको दे दिया है। तो ये 4 है और ये 1 है, तो 4 और 1 5 हो गया, तो 5 जो है 50 के बराबर है, तो 1 जो है वो 10 के बराबर है। तो बॉयज़ आपके 40 हो गए और गर्ल्स आपके 10 हो गए। ये चीज़ें इतनी यहाँ से मिल गई मुझे। अब ये कहता है कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या की दुगनी है। तो एवरेज ऑफ बॉयज़ जो है, एवरेज ऑफ बॉयज़ जो है वो 10 का डबल है, यानी कि 20 है, औसत है ये। अब आपको पूछता है कि लड़कों की आयु का कुल योग, तो जब ये औसत है कितने लोगों का, 40 लोगों का, तो कुल आयु का योग जो होगा वो कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 में 40 को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 40 बच्चे हैं बॉयज़ और 20 उनका एवरेज है। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 2 0 लग जाएंगे, तो 800 इसका सही आंसर आ जाएगा। आप 800 पे टिक लगा सकते हैं। मेरे ख्याल है बात बहुत क्लियर है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया था और टोटल दिया था, तो मैंने दोनों रेशियो को यूज़ करके टोटल के बेस पे दोनों का इंडिविजुअल नंबर निकाल लिया, 40 और 10। फिर जो संबंध दिया था वो लड़कों की औसत और लड़कियों की संख्या का दिया था, तो वो मैंने यूज़ कर लिया। फिर लास्ट में मुझे लड़कों की आयु का टोटल पूछा था, तो वो मैंने कर दिया। आसानी से ये सवाल बन गया। ये प्रश्न 7वां है, और प्रश्न 7वां इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। 20 9 9 20 29 11 11 29। ठीक है, देखिए सवाल कुछ इस तरह से, दो संख्याएं हैं, मान लो मैंने संख्याओं को a और b मान लिया, उसका अंतर उसके योग का मतलब प्लस का 45% है, मतलब 45/100 है। अगर इसको मैं शार्ट फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 9/20। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगी कि a - b/a + b बराबर हो गया 9/20।
मैं इसको क्या कर रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ। उल्टा लिखने का मतलब मेरा ये है कि मुझे योग ऊपर मिले और अंतर नीचे मिले। इस तरह से लिखने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ा होगा। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का अगर मैं यूज़ करूँगा तो ये डायरेक्ट मुझे a/b की वैल्यू दे देगा, और ये आपको दे देगा 20 और 9 और 20-9, यानी कि 29/11। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका 29/11 आएगा। आप टिक कर दें ऑप्शन सी में। अब सवाल उठता है कि ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है और हमने कैसे यूज़ किया। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये बोलता है कि अगर कोई इस तरह का रेशियो दिया हो, इधर कुछ वैल्यू दे दिया हो, मान लो न्यूमेरिकल में, मान लो मैंने दे दिया 2/3 है, तो आप इसको a+b और a-b करके इसको 2+3 और 2-3 लिख सकते हैं। ऐसा ही कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसको आप अगर दिमाग में रखेंगे तो ये सवाल आसानी से बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल और ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आगे मैं अपने चैनल पे इसी तरह के कुछ और वीडियो लेकर आते रहूँगा। रेगुलरली आप वॉच करते रहिए, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो शेयर ज़रूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।